तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताएं, उन परम कल्याण मित्र गुरु बंसी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य अनुपासक उपासिकाएं, आज हम आप लोगों को एक सुंदर धर्म कारण बताएंगे। शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, पता नहीं, लेकिन अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो हम सोच रहे थे क्या किताब खोले, तो अभी किताब खोलने के बारे में आइडिया नहीं आया। लेकिन हम एक सुंदर, बहुत सुंदर, जो जीवन के लिए जरूरी है, जीवन को भगवान बुद्ध एक सूत्र उपदेश में बताए हैं, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। देखिए, में एक बात बताते हैं, वो ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले भगवान बुद्ध के प्रति अपरंपार श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। ये श्रद्धा इतना विना नहीं होने के कारण जीवन इतना विनाश होता है, कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अपना बुद्धि पे और प्रज्ञा पे विश्वास करने का समय चला गया। ये बुद्ध धर्म सत्य है, सत्य है, सत्य है करके कसम खाकर ही मन को ठान लेना चाहिए, और उस पे एक एक कदम कोशिश करके बढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपना बुद्धि पे विश्वास करने लग जाएंगे तो हमारा बुद्धि फंसा देगा कहीं ना कहीं बुरा जगह पे। और श्रद्धा ही प्रज्ञा को पकाता है और साफ करता है, क्लियर क्लियर करता है। तो हम बताएंगे। देखिए, एक कारण जो भगवान बुद्ध बताए हैं। भगवान बुद्ध से पूछा शक्रदेव इंद्र, महा में भगवान, ये देवताओं में भी बहुत देखा जाता है, नागों में भी बहुत देखा जाता है, मनुष्यों में भी देखा जाता है, सब जानवरों में देखा है, सब जगह देखा जाता है। एक कारण, लोग चाहता है कि हम सुख से रहें, एकता से रहें, प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, शांति से रहें, सब चीज अच्छा आनंद से रहें। लोग चाहता है। अभी देखिए, यूक्रेन और अमेरिका युद्ध चल रहा था कुछ समय पहले। अभी ईरान से युद्ध चल रहा है, अमेरिका से, और जगह जगह से नहीं चल रहा क्या? असली में देखा गया तो संविधान जो बना है सब देश में है, नीति रिवाज, पार्लियामेंट क्यों बना है? क्योंकि लोग एकता से, प्यार से, शांति से रहे, कंट्रोल से रहे, चाहता है, इसीलिए तो बनाया। लेकिन क्यों शांति से नहीं रह रहा? पति पत्नी शांति से रहना चाहता है, क्यों शांति से सुख से नहीं रह रहा? भाई भाई खुशी से रहना चाहता है, लेकिन भाई भाई खुशी से क्यों नहीं रह रहा? क्यों आपस में लड़ रहा है? क्यों युद्ध चल रहा है? क्यों झगड़ा हो रहा है? क्यों वैर हो रहा है? क्यों मारकाट हो रहा है अपने अपने में, दोस्तों दोस्तों में? क्यों दुश्मनी बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा बात पे? क्यों पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे में लड़ रहा है, एक घर दूसरे घर से? क्यों गांव एक एक पड़ोस का, एक एरिया का हम लोग मिलजुल कर रहना चाहिए, सोचकर भी नहीं रह सकता है? ऐसे विचार आया। भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान चाहता है, लोग नहीं चाहता है कि हमारे आस पास में मिलजुल कर रहे? नहीं चाहते हैं क्या? चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि मेरा भाई दोनों, बेटा दोनों मिलजुल करे, हम लोग परिवार सब मिलजुल करे, सब प्यार से रहे, सब एक दूसरे को प्यार करे, शांति से रहे। लेकिन कभी कभी किसी को नहीं होता। कारण क्या है? रीजन क्या है? उसका रीजन भगवान बुद्ध बोलते हैं, बहुत सुंदर रीजन, जो एक ही हम समझाएंगे, दूसरा शॉर्ट में बताएंगे। भगवान बुद्ध बोलते हैं, इच्छा मच्छर खोपन सबको देवा नमिंदो। ईर्ष्या और मत्सर्य जो दो अकुशल है, ये इतना बड़ा अकुशल है, भगवान बुद्ध बताएं सोच भी नहीं सकते हैं। कितना बड़ा अकुशल है, वो सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा अकुशल है। तो कितना बड़ा अकुशल मतलब, देखिए हम लोग देखना चाहिए। ईर्ष्या और मत्सर्य, भगवान बुद्ध बताएं, ईर्ष्या दूर करो, तुमको अनागामी होने का वादा करते हैं, ऐसे भगवान बुद्ध बताते हैं। तुमको प्रॉमिस करते तो अनागामी हो जाएगा। तो सोचिए, ईर्ष्या से वैर निर्माण होता है, भगवान बताते हैं ये वैर भी हो रहा है उसी से, नफरत क्रोध भी हो रहा है उसी से, और दुश्मनी सब पूरा झंझट हो रहा है उसी से, ईर्ष्या और कंजूसी। अभी हम लोग समझेंगे ईर्ष्या और कंजूसी से कैसे नफरत हो रहा है, कैसे वैर हो रहा है। देखिए, बहुत सरल बात है, बहुत सिंपल। ईर्ष्या, आप हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास ईर्ष्या नहीं है,
आपके पास ईर्ष्या नहीं, हम सिंपल, अभी हम किताब मेरे पास नहीं, लेकिन हम एक बता रहे हैं कि हम सोचते हैं हमारे पास ईर्ष्या नहीं है, हमारे पास कंजूसी नहीं है, लेकिन ये झूठ है। ईर्ष्या कंजूसी हमारे अंदर है, किसी को ज्यादा है किसी को कम है। नहीं तो अनागामी होना चाहिए हम लोग, नहीं तो अरहंत होना चाहिए, सोता सकदागामी सकदागामी होना चाहिए। है, सबको चुभेगा। देखिए अभी बात बताते हैं, ईर्ष्या मतलब दूसरे को देखना चाहिए, हमको दूसरे को देखकर क्या लगता है। अभी हम बताते हैं, जैसे में दूसरे को, ईर्ष्या और कंजूसी दोनों भाई ही हैं, दोनों दुश्मन भाई। कैसा? देखिए ईर्ष्या क्या है, दूसरा का संपत्ति, दूसरे को संपत्ति, खुशी, अच्छाई देखकर, सुंदरता देखकर, आगे बढ़ना देखकर, और शांति देखकर, प्यार देखकर, दूसरे को कुछ भी है देखकर, इसको मन में बेचैनी आता है, अकबक सा लगता है, पीड़ा लगता है, उसको बोलता है ईर्ष्या। राइट। कंजूसी उसका उल्टा, वो दूसरा का सामान से इसे चलन आ रहा, पीड़ा आ रहा है, जल रहा है, कभी कभी इतना जलता है कि मुंह से धुआं निकलने लगता है, नींद नहीं आता, अकबक लगता है, इधर उधर भागता है, इतना जलन, शांत नहीं रहता है, इतना जलन। वो बाहर का जो अग्नि ज्वाला है वो कम पड़ जाता है दिल का ज्वाला के सामने। ऐसे माचिस टच करेंगे तो जल जाएगा माचिस, इतना जलता है। लेकिन अंदर में जलेगा, वो अंदर देखना पड़ेगा कितना हीट हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है। तो क्यों? तो देखिए, और कंजूसी क्या है? कंजूसी भगवान बुद्ध बताते हैं, वो कंजूसी जैसे में अपना सामान, अपना कुर्सी, अपना वस्तु, अपना खाना, अपना पीना, अपना आवास, अपना सब चीज दूसरे को इस्तेमाल करता है तो पसंद नहीं, उसको पीड़ा आता है, गुस्सा आता है, नाराज आता है, खराब लगता है। वो है कंजूसी। हमारा कोई भी एक पैसा दूसरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी हम उसको आगे समझाते हैं। ये कंजूसी और दोनों दूर हो गया तो उसको जीवन में आधा से ज्यादा परेशानी दूर हो जाए। ईर्ष्या कंजूसी बहुत ज्यादा, मन शांत हो जाए। तो ये देखिए एक बात बताते हैं, देखिए अब कंजूसी, अब देखिए कंजूसी दूर करने के लिए सबसे पहले चाहिए दान देना है, दूसरा कुछ उपाय नहीं। ये दावा ही है, दान देना सीखना पड़ेगा। कोई सोचेगा कि बैठे बैठे हम कंजूसी को दूर कर लें, हो ही नहीं सकता। कंजूसी को दूर करने के लिए दान देना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के समय एक उपासिका थी, वो में दान बांटती थी, उसके हाथ से कभी दान खत्म नहीं होता था, इतना बांटता था, अमेजिंग होता था। उसको बुलाता था लोग, उपासिका दान देते समय उसका उसका उसके हाथ कुछ लगा दिया तो खाना सुगंध ही सुगंध और टेस्ट ही टेस्ट। तो उसको सब बहुत प्यार करने लगा। उसके खाना कभी खराब नहीं होता था, उसके हाथ से खाना कभी खराब नहीं होता, में कुछ नहीं होता था, बांटते समय खत्म नहीं होता था। तो लोग एक आराध बनते सोचे ये क्या पुण्य किया है जो इतना इसको खाना इसके हाथ से स्वाद होता है, इसके हाथ से कमी नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, भर भर के मिलता है, सबको बांटता है, क्या पुण्य किया होगा। वो देखा एक जन्म में, वो भगवान बुद्ध के समय नहीं, उसके पहले, बहुत समय पहले, एक अरहंत बनते जी को बीमार आ गया था। बीमार आने के बाद जैसे हम लोग किसी को देखते हैं ना, गैस्ट्रिक आ गया, तो हम लोग के मन में आता है कि अरे भंते जी ये खाएंगे तो अच्छा है, वो खाएंगे तो अच्छा है, गैस्ट्रिक ठीक हो जाता है। कैसे? एक उपासिका हमको बोली थी, यस बनते आपको बीमार है ना, आप हमें एलोवेरा खाइए, आपको सब ठीक हो जाए, ठंडा हो जाए। लेकिन हम कहना नहीं मानते हैं कभी कभी, लेकिन बोलते हैं पेट ठंडा हो जाएगा, शरीर ठीक हो जाएगा, ऐसे में। लेकिन वैसे मन में विचार आता है, अच्छा विचार। तो वैसे ही एक उपासिका को उस समय विचार आया था, कैसा विचार कि भंते जी का एक बीमार आ गया, वो बहुत मुश्किल से रह रहे थे। तो वो उपासिका जंगल में का सारा पत्ता जानता था। वो भंते बोला, वो भंते बोला, भंते जी हम जानते हैं ना वो आपका बीमार का दवा। हाँ उपासिका, हाँ हाँ भंते जी, तो कल आइए ना भंते जी आप मेरे घर में, हम आपको दवा भी खिलाएंगे, भोजन भी खिलाएंगे। हाँ हाँ उपासिका हम कल आते हैं। तो बहुत भंते जी शांत से गए। तो वो उपासिका जंगल में गया, सच में दिन बहुत खोजा मेहनत से, लेकिन जो जो खोजना चाह सारा दावा पत्ता मिल गया। मेहनत किया, सुबह से एकदम दौड़ धूप कर रहा है, इधर उधर उधर, अंतिम बहुत सारा पत्ता इकट्ठा करके चूर का जूस बना के और एक और चीज बनाकर, और एक गरम करके बना के क्या क्या बनाया, भंतियों को खिलाया। अभी अगले दिन हुआ, फिर वो दावा बना के तैयार किया हुआ है, भंते जी नहीं आ रहा है, बहुत दुख।
टेंशन। वो तुरंत खोजते हुए गया बंते जी को, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बंते जी मिला। बोला बंते जी, आपने नहीं आया, आप भी आज भी हम इंतजार कर रहे थे आपका। क्यों उपासिका, आपका दावा बंते जी, आपका दावा के लिए हम इंतजार कर रहे थे बंते जी। अरे उपासिका, हम बोलने के लिए नहीं बोले, क्योंकि हम आए नहीं वापस, हमारा बीमार सब ठीक हो गया। एक ही दवा से पूरा पेट जो प्रॉब्लम कर रहा था, दर्द था, कुछ कमी था, प्रॉब्लम सारा ठीक हो गया। तो उसको इतना खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ, वो दंड नमस्कार करके झुक झुक कर साधु साधु बनते जी। अहो, हमको आनंद आ रहा, आपका पीड़ा देखकर, हमको दुख देखकर सहन नहीं हो रहा था। तो खुशी के मारे जीवन भर वो खुश रहा। और ये पुण्य किया और पुण्य किया, बोलता है इससे मरने का दुगति नहीं गया, और वो नरक में नहीं गया। जब भी जन्म लिया, सुंदरता चेहरा, कभी पिंपल नहीं शरीर में, कभी कोई बीमार नहीं शरीर में, और उसको उसको कभी भी खाना पीना और चीज से कमी नहीं होता। देखिए कैसा पुण्य साथ देता। तो इसीलिए कंजूसी दूर करने के लिए दान देना ही पड़ेगा। छोटा छोटा ही क्यों ना त्याग करना पड़ेगा। चंद पज्जुन चंद पदुम नाम का एक उपासिका थी भगवान के समय, वो भी वैसा ही। चंद मतलब हाथ में चंद्रमा ऐसे लकीर था। बोलता था, अरे तुम्हारा हाथ में चंदा है ना, एक हाथ में तुम्हारा कमल का फूल जैसा बना हुआ है लकीर, पैर में भी चंदा है, तू बहुत भाग्यशाली है लड़की, करके बोलता था। और इतना सुंदर लड़की, और इतना सुगंध देता था शरीर से, गमकता कम था, जल्दी नहीं, पसीना गमकता ही नहीं था। तो पता चला कि क्या किया वो बनते वो लड़की, उसके वो क्या होता था, वो उसके हाथ से दिया हुआ भोजन कभी भी कम नहीं होता था उसके हाथ से भी। कारण क्या था, वो भगवान बुद्ध के समय दान देता था, भोजन दान। हाथ में चंद्रमा होने का, पैर में चंद्रमा होने का और कमल होने का कारण क्या था, वो कभी भी हाथ में से उठा के किसी को देता था, बीच में नहीं आता था, भर भर के दान दिया। पैर से थकने के लिए नाम नहीं लिया, पैर से चलते हुए दान दिया, पीछे नहीं हटा। आज हम लोग दान बांटते हैं, एक बार देते हैं, दूसरा बार बांटने नहीं आते हैं। थोड़ा एक चम्मच से उठता नहीं दान, इतना ही चम्मच आता है, दूसरा चम्मच आता नहीं। अरे बनते लो, ले लिया नाम, क्या चाहिए देना है दोबारा, हमको बांटना है, तुम लोग बांट दो, ऐसे मन में आता है। नहीं, दान देना चाहिए, वस्तु हो, सामान हो, जितना हो। तो हम अभी कंजूसी के बारे में, देखिए हम लोग कंजूसी के बारे में बात करेंगे तो कंजूसी 5 प्रकार का होता है, अभी हम लोग ये नहीं जानते कितने प्रकार का कंजूसी है, 5 प्रकार का। तो कंजूसी 5 प्रकार का है, जिसमें से पहला कंजूसी है, देखना चाहिए। जैसे में अभी आपके घर में कोई आए तो आपको पसंद नहीं है, तो समझिए आप कंजूस है। बैठे कुर्सी पे तो पसंद नहीं है, आए आगंतुक मेहमान तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दुख आ रहा है, गुस्सा आता है तो, और भगाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो, उसमें उसको पाली में बोलता है आवास मच्छर। क्या बोलता है, आवास मच्छर। अगर आपके घर में दूसरा कंजूसी क्या है, अगर आपको आपको गुण गाने वाला व्यक्ति दूसरे के गुण गाने लगा एक दिन, तो वो आपको गुस्सा आने लगा, तो नाराज हुआ, तो उसका गुण क्यों गा रहा, पागल है क्या, वो कैसा है, वो कैसा है, बहुत चिड़चिड़ाता है ना, वो उसको बोलते हैं पाली में वन्य मच्छरी। हमेशा कमी निकाल के दिखाने के लिए तैयार होते हैं, नहीं, वो हमारा मन को बेचैन करता है। तीसरा मच्छरी है, जिसको बोलता है धम्म मच्छरी। हम हमसे ही सब पूछ पाछ के करना चाहिए, हम ही से राय लेना चाहिए, हम ही से ज्ञान लेना चाहिए, दूसरा को इसका दूसरे से उपदेश नहीं लेना चाहिए। ये धम्म मच्छरी। चौथा है, भगवान बुद्ध बोलते हैं, उसको बोलते हैं कुल मच्छरी। और न कुल मच्छरी मतलब मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बहू, हम ही से सिर्फ बात करे, बाहर से नहीं बात करे। नहीं है कैसे, बच्चों लोग को घर बांध कर रखता है, पत्नी को घर बंद करके रखता है, निकलने नहीं देता है, सीसीटीवी कैमरा घर में लगा हुआ है, बाहर निकल नहीं सकता है, किसी की बात नहीं कर सकता है, फोन नंबर स्विच ऑफ कर, सिम निकाल के जाता है जाते समय। अनेकों क्यों, कंजूसी, ईर्ष्या और कंजूसी काम करता है। हाँ, कंजूस है, मतलब कुल मत चले, मेरा परिवार हम ही से बात करे, कोई अपना बीवी किसी से, लड़का से या कोई आदमी से बात कर रहा है तो जलन आता है, कंजूसी आता है। हाँ, एक आदमी, एक पापा, बेटा, उसका पत्नी, उसके पापा के बेटा का पापा से ही हंस के बात कर रहा था। अरे बेटी, आओ फोटो लेते हैं, करके फोटो ले रहा है। तो पत्नी को बोलता है क्या,
हाँ हाँ, पापा के साथ पास नहीं जाना, तुमको फोटो नहीं लेना। पापा से शक कर रहा है, पापा बेटी जैसा प्यार दे रहा है, खिला रहा है दे बहू को, लेकिन वो बेटा शक कर रहा है। वन उसको बोलता है पाली में, कुल मच्छर हमारा ही रहना चाहिए, हमारा, दूसरे के साथ नहीं कुछ करना चाहिए, हमारा है। ये सब कंजूसी का लक्षण है, ईर्ष्या का लक्षण है, जलन का लक्षण है। खुशी नहीं, पछता नहीं दूसरे को खुशी देखते। तो हम लोग सोचना चाहिए। और मेन जो है लाभ मत। मेरा जो चप्पल है तू नहीं पहन सकता, मेरा कपड़ा है तू नहीं पहन सकता, ठीक है, कभी कभी खुजली है या कुछ परेशानी है, एक रिस्पेक्टफुल है तो ठीक है, लेकिन जरूरी पड़ने पे त्याग का शक्ति है तू, उसको बोलता है लाभ मच्चरी नहीं है। हमारा लाभ वस्तु को इस्तेमाल करे, खुशी आता है, तो उसका लाभ मच्चरी नहीं। कंजूस नहीं बनना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय से पहले, काश्यप भगवान बुद्ध के समय, एक गलती किया हुआ भिक्षु, वो गौतम भगवान बुद्ध के समय जन्म लेकर, उस वो बनते जी आ, लोसा कारण बनते, जिनको जीवन भर खाना नहीं मिला, एक गलती के कारण। 500 जन्म कुत्ता बनकर खाना नहीं मिला सही से, एक जन्म खाली खाया। और असुर लोग को जन्म खाना नहीं मिला, कारण क्या है? एक अरहंत बनते से टक्कर खाया। क्या टक्कर खाया? उनके विहार, जो उपासक लोग वाहन के दिया था, उसके विहार में एक अरहंत बनते जाते हैं। अरहंत बनते आने के बाद वो क्या करते हैं, देखकर हाँ आप हैं, आई आई करके बैठाता है। लेकिन उपासक इनका ये जो निवासिक भिक्षु है जो रहता है यहाँ, उनका उपासक लोग भंते जी के पास जाने लगा, भंते जी मेरा ही विहार है, हम लोग मिलके बनाए, आप यहाँ रहिए। अब बोल दिया भंते जी, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, चुप हो गए भंते जी। कौन गुस्सा आया मन में, आवाज मच्छर मेरे रहने के स्थान पे ये बनते जी अभी कब्जा करेगा, अच्छा नहीं है, कैसे होने नहीं देंगे हम। आवाज मच्छर ये सेकंड में वो सब उपासक लोग साधु साधु बनते, अब बहुत अच्छा है, देखे हम चलते बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत साधु साधु बोल रहा है। वो शांत से कान लगा के सुन रहा था। धम्म मच्छर ये ज्ञान बता रहा है, हम सिर्फ ज्ञान बताएंगे इसको, ये नहीं बता सकता है, हमसे सुनना चाहिए। अकुशल है लेकिन पता नहीं चल रहा। इसके बाद उपासक लोग बोला भंते जी, ये भंते जो आए ना, बाप रे बहुत अमेजिंग है, नंबर वन आश्चर्य है, उनको कल भोजन के लिए बुलाई। वन मच्छर यू भंते और गुण गाने लगा तो गुस्सा आने लगा। ठीक ठीक ठीक, जाओ जाओ हम लेके आएंगे, जाओ जाओ। गुस्सा आया, हमारा गुण बोलने वाला उपासक आज उसका गुण गाने लगा। धम्म मच्छर, वन मच्छर। फिर देखा भंते से ज्यादा लगाव हो गया ये उपासक लोग, इतना ज्यादा, कुल मच्छरी मेरा परिवार उपासक उपासिका उसके तरफ चला गया। कुल मच्छरी खंजूसी आ गया कुल का। अरे मेरा, इसके बाद क्या हुआ, भंते जी कल भोजन दान के लिए इनको लेके आए यहाँ टाइम पे, मेन उपासक बोल दिया, जो सबसे ज्यादा बनाता खिलाता है, श्रद्धावान उपासक। गुस्सा आया अंदर से, ऐसे कैसे होगा, ठीक है देखते हैं। अभी कल खाना उपासक लोग मिलकर टीम बढ़ के सब स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाई, बनते ही बहुत शांत है स्वभाव, प्यार है, बहुत अच्छा है करके बहुत खुशी आया। अभी खाना बना रहा है, टेस्टी टेस्टी खाना बना रहा है। वो भंते जी 9 बजे उठकर, जो बेल था बहुत बड़ा, उसको नाखून से टिंग 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 मारता। इसको रूम में जाकर टिंग 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 मारता है। अभी टिंग 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 मारा, अभी पिंड पात चला गया वहां पर। बोला बनते जी आप अकेले आ गए, क्यों नहीं लेके आए उनको? अरे बोलने लगा सब ऊपर, अरे अरे पास है, बहुत गुन गा रहा था, तू इतना ज्यादा लंबा चढ़ा, हाँ इतना ढक ढक घंटा मारे, ढांग 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 जोर जोर से। जो ये सोया हुआ है, जो पड़ा हुआ है खराटा ले लेके खड़ा खड़ा करके सो रहा है, रूम में भी ढक 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 की, दरवाजा टूट जाता थोड़ा देर में। अब देखिए, ये कंजूसी, ईर्ष्या और कंजूसी कितना अंदर काम कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है। मारा, वो सोचकर बना रहा बड़ा बड़ा बात, सो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं, पता नहीं क्या हो गया उसको। नहीं नहीं बनते जी ऐसे मत बोलिए, वो बनते अच्छा है ना, वो बनते जी अच्छा है, वो नींद आ गया होगा शायद, वो बनते जी शायद भाग गए होंगे, ऐसे बोला। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, खाना निकाल खाना निकाल, खाना निकाला, खाना खिलाया।
बनते जी, हम दूसरे बच्चों को बोलते हैं खाना ले जाने के लिए, खाना खाया तो बहुत स्वादिष्ट, अरे बाप रे ये खाएगा बनते जी तो फंस ही जाएगा खाना में। अब ये मूर्ख बनते को पता नहीं कि वो बनते जी आराम है, अभी ये खाना खाएगा तो फंस ही जाएगा, फंस ही जाएगा करके मन में आया। हम लेके जाएंगे उपासी का, किसी को भेजने का जरूरत है, हम है ना, क्यों दूसरा को उतना दूर भेजा, हम खिला देंगे अच्छा से। ठीक है, बनते अच्छे से पैक करके भर भर के दिया, अभी ले जा रहा है। मन में सोचा अरे ये खाएगा तो पकड़ ही लेगा, जिंदगी भर ही वास स्थान बना लेगा। नहीं, नदी में डाल देंगे, नहीं नदी में डालेंगे तो तेल उल ऊपर आएगा तो लोग देख कर क्या है क्या खोजने आया, तो खाना बनते फेंक दिया बोल दिया। रास्ता में तो कुत्ता बिल्ली खाएगा तो पता चल जाए कुत्ता बिल्ली किसका खाना खा रहा है, तो फिर पता चल जाए वो उपासक का। कहाँ फेंके कहाँ फेंके, आग जल रहा था, आग में डाल दे। सोचिए कैसा कंजूसी काम कर रहा है। अंत में आराम बनती ध्यान कर रहे थे कि आया नहीं भोजन दान कैसे होगा करके, टाइम है देखे तो उन लोग आग में डाल रहा है करके समाधि से दिखा। भंती आसमान से चले गए। वो आया तो भंते जी कहाँ है, नहीं है कहीं, रास्ता भी नहीं, वापस मिला भी नहीं। अरे पीड़ा आया, शायद वो आराम बनती तो नहीं थे, क्या था, अंतिम में पीड़ा से दुख से रहने लगा, अंदर पीड़ा पीड़ा, मरकर नरक गया। माफी भी नहीं मांगा, देखिए अगर माफी मांगता तो शायद उनको कुछ ना कुछ सुधार आता। बुद्ध शासन में एक बहुत बड़ा लाभ है कि कोई दिल से स्वीकार करके, गलती वो स्वीकार नहीं किया, बाद में वो नॉर्मल से रहा, स्वीकार करता है गलती तो उसको बहुत बचाव आता है, उसको कल्याण मित्र बचा लेता है, कहीं ना कहीं धर्म बचा लेता है उसको, जीवन भर दुख नहीं भोगता है, कोई दुख से रह रहा। अभी आपको बीमार आए, सोचिए बुखार, बुखार आकर बुखार से जीवन भर मर गए तो समझिए संसार में कोई गलती करके वो दुख देकर माफी नहीं मांग, कुछ गलती कुछ जीवन भर दुख है तो स- जो बीच में ठीक हो जा रहा है जल्दी, तो संसार में माफी मांगने का फल से जल्दी ठीक होता है। कुछ भी प्रॉब्लम कठिनाई परेशानी, सोचिए आपको परेशानी है, वो परेशानी दूर नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए दूर होता है जब कर्म विपाक क्षय होता है, या तो माफी मांगने के कारण कर्म या कर्म विपाक कहीं ना कहीं साथ देता है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे कंजूसी दूर करें। कंजूसी दूर करने के लिए दान देने के लिए सीखना पड़ेगा, दान देने का कहानियां सुनना पड़ेगा, श्रद्धा बढ़ाना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी वो कंजूसी दूर होता है। हाँ आज भी हमारा देश में बहुत गुणवान लोग हैं, बहुत त्यागी लोग हैं, बहुत श्रद्धावान लोग हैं, खाली नहीं है। हाँ तो इसीलिए हम लोग अभी गर्व होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, बहुत खुशी होना चाहिए। कितना हम देखकर विस्मित हो जाता है कि कैसे कितना ज्यादा कंजूस लोग हैं, कंजूस भी ज्यादा है दाने भी है। हम्म। तो इसीलिए आपको हम बताने के लिए एक ही बात बताएंगे कि हम लोग ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और कंजूसी नहीं करना चाहिए। ये दो चीज नहीं करते तो परिवार में कहीं ना कहीं भाई भाई में युद्ध चल रहा है, तो थोड़ा सा जमीन के चलते, थोड़ा सा खाना के चलते, थोड़ा ज्यादा प्यार मिला उसके चलते, सोचता नहीं अरे मेरा भाई है, मेरा बहन है। ईर्ष्या दूर करने का सबसे सुंदर उपाय हम आपको बताते, तीन उपाय। एक उपाय की उसको सोचना चाहिए, ईर्ष्या दूर करने के लिए सबसे पहले घृणा करना चाहिए, ईर्ष्या कुशल है, पाप है, अधर्म है, अच्छा नहीं है, ये सोचना है। दूसरा उपाय, ईर्ष्या दूर करने के लिए हमेशा सोचना चाहिए अरे उसको जो मिल रहा है तो पुण्य के कारण मिल रहा है, इसको इतना सुंदर क्यों संसार में वो मैत्री किया, इसलिए दुनिया को दिखा रहा है सुंदरता। अरे संसार में वो अमीर इतना क्यों दान दिया, संसार में, अरे ये इतना लंबी आयु क्यों है, संसार में हत्या नहीं किया, अरे ये इतना खुशी से किसी दिया, संसार में खुशी दिया है, दूसरे को खुशी मिला। अगर आप ईर्ष्या करें उस चीज से तो आप सुंदरता से ईर्ष्या करें तो ये सुंदरता आपसे दूर जाएगा। आप धन से ईर्ष्या करें तो आपका धन दूर जाएगा संसार में। आप किसी चीज से ईर्ष्या करें तो वो चीज मिलता नहीं है, बोलता है पास नहीं आता, चला जाता है। एक राजा अपना ही हाथी से ईर्ष्या करके उसी का राजा छूट जाता है, आ जाने हाथी, उसका राजा गुण गाता, हाथी का गुण ज्यादा गाने लगता है राजा से ज्यादा देशवासी। मेरा मंगल हाथी बहुत गुणवान है, बहुत शांत है, बहुत प्यारा है, बहुत शक्ति संपन्न है, बहुत सुंदर है, सफेद है, अरे सजने के बाद बहुत सुंदर लगता है। राजा को ईर्ष्या आया और मारने का प्लान करता है अपना ही हाथी से। यही तो प्रॉब्लम है, ज्यादा ईर्ष्या तैयार होता है अपने ही जगह, अपने ही घर में। हाँ तो इसीलिए वो सोचना चाहिए, बहुत अजीब हो गया देश। अभी कल ही एक उपासिका के रोते 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 बोला बनते जी
हम बोले क्या हुआ? अरे बंटी जी, मेरा बेटा नागपुर में है, ये साकड़ी गांव से क्या तो आया था। दो, क्या हुआ नागपुर में, तो अच्छा है ना? नहीं नहीं बंटी जी, अभी 6 साल हो गया, मिलने नहीं आया। हम बोले फोन नहीं करता? फोन करता है बंटी, लेकिन मिलने आना चाहिए ना, हम जिंदा है मर गए, देखने आना चाहिए ना कैसे जी रहे हैं। पैसा नहीं, पैसा कुछ भेजता है, लेकिन वो शादी जिस दिन करवाए उस दिन से बच्चा भी हुआ उसका, बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन वो बच्चा को लेकर कभी घर में नहीं आया। अभी मम्मी पापा का इकलौता बेटा पढ़ा लिखा के लाखों का जॉब करा, थोड़ा पैसा भेज कर वो खाली रह रहा है। मम्मी रोने लगा, पापा रोने लगा। फिर बेटा से हम बात की, तो क्या करें बेटा, थोड़ा सा हाँ जी जी बनती है, हम देखेंगे देखेंगे करके बताया, समझ आएंगे, लेकिन पता नहीं। मम्मी को बोलते तुमको आना है तो आओ, नहीं तो हम नहीं आएंगे। अब मम्मी कहाँ खोजते जाएगा भटकते नागपुर, पापा कहाँ जाएगा, ऐसा स्थिति हो गया। तो इसीलिए हम लोग संस्कार नहीं देते हैं, दान देकर ही क्लेश युद्ध से कंजूसी नाम का अकुशल को दूर कर सकते हैं। हाँ, सील पालन करके ही क्लेश नाम का युद्ध से जीत सकते हैं। ध्यान साधना करके ही विकारों को जला सकते हैं। ये सब हम लोग करना ही करना चाहिए, मन को शांत कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो अपने ही जगह पे रहेंगे हम लोग। हाँ, धर्म सुन सुन कर हम लोग को जीवन को गंदगी साफ करना चाहिए। आंख से बहुत गंदा देख ली, कान से बहुत गंदा सुन ली, शरीर से बहुत गंदा कर लिया लोग, लेकिन अभी धीरे धीरे धर्म सुन सुन कर एक एक साफ करना चाहिए। अभी एक उपासिका आई थी, वो हमारे ऊपर गलत सोच रहा था। हम बोले बहुत बड़ा पाप मिला, हम क्या कर बनते, हम जानबूझ के नहीं सोच रहे हैं, जानबूझ के नहीं सोच रहे हैं, हमारा विचार आ रहा है गंदा गंदा। हम बोले अभी दंड देते हैं, पूरा गिलास साफ करो, पूरा। अब पहले डांटे, तुम मूर्ख है, अपने आप को महाज्ञानी समझता है, नहीं बनते, ऐसा नहीं है, हम पूरा डांट दिए। इतना डांटने के बाद फिर अंतिम में ये अकोला से इधर से आए, तो इतना बोलने के बाद फिर बेचारी सीधा साधी बहुत मासूम थी वो, मम्मी, मम्मी जी थी उम्र वाली, तो उसको डांटने के बाद, इसके बाद लेकिन उसको सुधारने का इच्छा है, ये अच्छा प्लस पॉइंट है। हम डांटने के बाद बोले, हम डांटे इसलिए क्योंकि पहले समझाए तो नहीं समझा, अभी डांटने के बाद बनते आप जो दंड देना चाहते हैं दीजिए। हम बोले साफ करो पूरा, साफ किया 6 4 घंटा। हम बोले फूल सजाओ, फूल सजाया, और क्या करना, बैठो, बैठा। बोले भगवान, हम नहीं कुछ जानते हैं, हम मूर्ख है, अज्ञान है, में भगवान ही सब, धर्म ही बल है, भगवान में ही बल है, त्रिरत्न में ही बल है, हम में कोई बल नहीं है। इसलिए जानाति भगवान न जानामि, सत्ता भगवा श्रावक, हम श्रावक है आपका, करके बोलो। और बोल के माफी मांगो, हमसे अनजान में संग लोग के प्रति दोष हो गया है, हम माफी मांगते हैं, माफी मंगवाए, माफी, और हमसे माफी मंगवाए। अभी फिर सेवा करवाए, फिर सेवा। अभी जाते जाते बोला मन हल्का लग रहा है बंटी, हम बोला और कल से हल्का लगेगा। तो ऐसे करना पड़ता है, जो मन में सोच सोच के पोषण करके विकार को बढ़ा के रखने से ठीक नहीं होता, विवृत होना चाहिए। ठीक हो सकता है अगर मन से खुलता है तो ओपन होता है। तो इसलिए हम आपको लोग को पूरा आशीर्वाद करते हैं, समय हो गया आधा घंटा, तो पूरा मंगल मैत्री करते हैं, कंजूस दूर कीजिए। एकदम कंजूस दूर करने के लिए एक एक रुपया ही क्यों ना दान दीजिए, एक रोटी ही क्यों ना दान दीजिए, चिड़ियों को ही क्यों ना दान दीजिए, शुरू कीजिए दान देना। इतना खुशी आएगा, मतलब ले जाना है तो देना पड़ेगा, दूसरे को प्यार लेना है तो प्यार देना पड़ेगा, सुंदरता लेना है तो सुंदरता के लिए खुश होना पड़ेगा, आयु लेना है तो दूसरे को आयु देना पड़ेगा। हाँ, परिवार सुख लेना है तो दूसरा परिवार को एकता बनाना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को फंसाना नहीं, फंसना नहीं तो दूसरे को फंसाना रोकना होगा, झूठ बोल के चुगली करके। बीमार नहीं लाना है तो दूसरे को पीला नहीं देना, अपने को तो नशा छोड़ना होगा, चुगली छोड़ना, फालतू छोड़ना, तब जाके वो जीवन सुंदर होता है। आज कोई कोई उपासक हमसे बात करता है तो हमको विस्मित लगता है, अरे इतना गुण प्रैक्टिस कर रहा है, सील बढ़ा रहा है, उपोषद ले रहा है, 4 4 उपोषद। विस्मित लगता है, हो सौभाग्य है, आज के इतना पतन नीच युग में कोई 4 उपोषद पालन कर रहा है तो वाह, वंडर गर्ल है, वंडर बॉय है, वंडर मैन है, वंडर वुमेन है, वंडर। आजकल जो परित्राण पाठ कर रहा है, 3 सूत्र विरातन सूत्र आदि सूत्र पाठ कर रहा है तो घर में वंडर गर्ल है। भगवान बुद्ध शाम को महीना में एक बार दान देने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है तो, और मैं बिहार जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है तो आसपास में नहीं बिहार है तो घर को बिहार बना कर गुण धर्म ध्यान आदि प्रैक्टिस कर धर्म सुन रहे तो वंडर है। काफी है, जीवन भर करते जाइए।
लिख के दे रहे हैं। आने वाला बुद्ध शासन ने तो इसी बुद्ध शासन मारने से पहले सोतापन होके खुशी खुशी मार के जा सकते हैं। इसलिए हम पूरा आपको आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ बाधा है तो दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। जीवन में सुखियां आ जाए, खुशियां आ जाए, और आगे बढ़कर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए आप सभी लोग को शक्ति, धैर्य, भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए।